अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 7वीं क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। मजहब ने सिखाता आपस में भी रखना को आज हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मशे के अंदर पहला क्वेश्चन है, बच्चों की तालीम और तरबियत करते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की तालीम और तरबियत करते हुए इस बात का ख्याल रखना है इनमें तहम्मुल और हदायत की खसूसियात पैदा हो। हर शख्स को कानून और अखलाकियात के दायरे में रहकर बात करने का हक हासिल हो। दूसरा सवाल है, दोनों अफराद के झगड़े का क्या नतीजा निकला। दोनों अफराद के झगड़े का ये नतीजा निकला कि एक जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया और दूसरा तशद्दुद करने की वजह से थाने पहुंच गया। तीसरा सवाल है, रवादारी किसे कहते हैं। रवादारी से मुराद ये है कि इन लोगों को बर्दाश्त करना जिनके साथ हमारा किसी भी तरह का नाहिलसानी, मसलकी, नस्ली या सियासी इख्तलाफात हो और इस इख्तलाफ की बिना पर हम इन्हें नापसंद करते हो। हमें ना तो उनसे मोहब्बत करना होती है ना ही नफरत, बल्कि उनको बर्दाश्त करना होता है। नेक्स्ट है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा हलाकतें कैसी हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा हलाकतें इंसानों की मजहब, कौम, कबीले और फर्कों की बुनियाद पर नफरत की वजह से होने वाली जंग से हुई। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबिय्यीन को लोगों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबिय्यीन को आला तरीन अखलाक का मालिक बनाया और अपने पैगंबर से मुखातब होकर कहा कि अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबिय्यीन पर एहसान किया और आपको नरम दिल और मेहरबान और तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर आप खातमुन नबिय्यीन सख्त मजाज और सख्त दिल होते तो लोग आप खातमुन नबिय्यीन के करीब आने के बजाय आप खातमुन नबिय्यीन से दूर भागते। लिहाजा आप खातमुन नबिय्यीन लोगों के साथ दरगुजर का रवैया इख्तियार करते। नेक्स्ट है, बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन कब मनाया जाता है। 16 नवंबर बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इख्तलाफात का हल किस चीज़ पे पोशीदा है। इख्तलाफात का हल बाहमी बातचीत और सुलह पसंदी में पोशीदा है। नेक्स्ट जी, आबद रशीद साहब बेहतरीन उस्ताद है उर्दू के। अफराद के दरमियान मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ, दो अफराद के दरमियान हम एक दूसरे के साथ क्यों पेश नहीं आते सब्र और तहम्मुल से। हर किसी को जीने का हक है अपने कायद नज़रियात के मुताबिक। इस्लाम के नाम पर कायम हुआ पाकिस्तान। दुनिया में बड़ी आलमी जंगें हो चुकी है दो। बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जाता है 16 नवंबर को। 1945 को क़याम अमल में आया अक़वाम मुत्तहदा का क़याम। नेक्स्ट है जी, गलत फिक्रों के सामने क्रास और दुरुस्त के सामने अपने दुरुस्त करना है। आबद खुर्शीद साहब हसास दिल रखने वाले आदमी है, ये दुरुस्त है। इख्तलाफात राय गुफ्तगू की बदसूरती है, ये गलत है। किसी शख्स को कानून और इख्लाकियात के दायरे में रहकर बात करने का हक नहीं, ये भी गलत है। हर किसी को अपने क़ीदे और नज़रिए के मुताबिक जीने का हक है, ये दुरुस्त है। दुनिया में आज से कबल 3 आलमी जंगें हो चुकी है, ये गलत है। 18 नवंबर का दिन बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट जी, दर्ज अल्फाज को जुमलों में अपने इस्तेमाल करना है। पहला है तलकीन। अम्मी ने मुझे हर मामले में सब्र व बर्दाश्त की तलकीन की। वबाई कोरोना एक वबाई बीमारी है, दर पे मामूली बात पर जान के दर पे ना हो। लुक्मे अजल, जंगों में कई अफराद लुक्मे अजल बन के गहवारा, ये दुनिया अमन का गहवारा है। नेक्स्ट है मेरे पास मतजद सवालात के मुफस्सल अपने जवाब देना है। मज़हब आलम हमें रवादारी के हवाले से क्या तालीम देते हैं। दुनिया के तमाम मज़हब अमन, सुलहजुई, भाईचारे और रवादारी की तालीम देते हैं। कोई मजहब अपने पैरोकार को दूसरों से नफरत करना नहीं सिखाता। अगर दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएंगे तो ही वो हमारी बात सुनेंगे और बर्दाश्त करेंगे। दीन इस्लाम में बर्दाश्त और रवादारी पर बहुत जोर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहदा का दायरा किस मकसद के लिए बनाया गया। अक़वाम मुत्तहदा एक बैनुल अक़वामी इदारा है। दूसरी आलमी जंग 1935 से 1945 की तबाहकारियों ने दुनिया की तवज्जो किसी इदारे के क़याम की तरफ मबजूल करवाई, जिसका बुनियादी मकसद अक़वाम आलम के दरमियान इख्तलाफात के खात्मे और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। इसके नतीजे में 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहदा का क़याम अमल में आया। क़याम से अब तक इस इदारे ने दुनिया भर में अमन व अमान, कबल, बर्दाश्त और रवादारी के रवैये को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा किया है। नेक्स्ट है, मुल्क दुश्मन अनासर में किसी वजह से नफरत बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। हमारे मुल्क का अमन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। हमारे वतन के झंडे में सफ़ेद रंग भी अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग दुश्मन अनासर हमारे दरमियान नफरत और बदअमनी की फ़ज़ा पैदा करने के दर पे है। वो अपने मज़मूम मकासद के लिए हमें मजहब, सुबाहियत, लसानियत और सियासत वगैरह के नाम पर इश्तिआल दिलाने और लड़वाने की ताकीद में है। हमें ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना, बल्कि अक्ल और तदबीर से इनका मुकाबला करना है। मिलजुल कर रहना क्यों जरूरी है। ग्रुप की शक्ल में गुफ्तगू करे, बाद अपनी राय जमात के सामने रखे।
मेरी राय मिल जुल कर रहने से माशरे में अमन व सुकून रहता है, मुल्क तरक्की करता है। लड़ाई झगड़ा तशद्दुद मारपीट नफरत से मुल्क में खौफ और राज फैल जाता है और मुल्क की तरक्की रुक जाती है। नेक्स्ट है खत कशीदा किए गए अल्फाज के अपने मुतरादफ लिखकर इबारत को मुकम्मल करने हैं। वो देखने में लागर यानी कि कमज़ोर। नेक्स्ट जी रज़ा और इसका मायदेगा जो मुतरादफ होगा वह खुशनुदी। मुकद्दर किस्मत, उम्र रंज गम, गिला कोई शिकवा। ये जो लफ्ज़ दिए गए है हाईलाइट इसको आपने आगे लिखना था। नेक्स्ट आपने मुतजाद निकालना है, सुबह शाम, जाता आता, अच्छे बुरे, याद बोलना, जिंदगी मौत। नेक्स्ट मेरे पास सोच और बताया रवादारी से आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है। दूसरों की राय का एहतराम करना, सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना। हमें दूसरों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, हमें दूसरों के साथ नरमी और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट है जी मेरे पास ठहर और बताए आबद खुर्शीद साहब कैसे आदमी है। आबद खुर्शीद साहब एक हसास दिल रखने वाले पढ़े लिखे आदमी है। गुफ्तगू का हुस्न किसे कहते हैं, इख्तिलाफ राय को गुफ्तगू का हुस्न कहते हैं। हमें किन किन मामलात में रवादारी इख्तियार करनी चाहिए, हमें मजहबी, लसानी, मसलकी, नस्ली या सियासी इख्तिलाफात जैसे मामलात में रवादारी इख्तियार करनी चाहिए। कौन सा दीन सबसे ज़्यादा बर्दाश्त और रवादारी पर जोर देता है, दीन इस्लाम सबसे ज़्यादा बर्दाश्त और रवादारी पर जोर देता है। ये था मेरे पास मजहब ने सिखाता आपस में भी रखना की मशक रीडिंग मुश्किल अल्फाज के मैंने क्लास हम पहले कर चुके हुए हैं। उसकी वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए अल्लाह हाफिज़।